झारखंड में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अपने मंत्री बनाए और उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया। और आज से विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच भी विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर आकलन का दौर जारी है। आंकड़े अलग अलग तरह से निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में जब आप आंकड़ों की बात करेंगे तो ज्यादातर जगह पर आप ये देखेंगे कि जेएमएम का बोलबाला रहा है, दबदबा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि एक मामले में जेएमएम को उसके साथ ही कांग्रेस ने पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि एक मामले में बीजेपी ने भी जेएमएम को पीछे छोड़ दिया है। तो कहां पीछे छूट गया जेएमएम बीजेपी और कांग्रेस से भी, यह आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड विधानसभा में कुल 28 एसटी आरक्षित सीटें हैं और इस पर जेएमएम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें कि जो कुल 28 एसटी आरक्षित सीटें हैं, इसमें से जेएमएम ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 20 में जीत हासिल की। मतलब कि उनका स्ट्राइक रेट एसटी आरक्षित सीटों पर रहा 95.23%। जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 7 एसटी आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 की 7 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। मतलब कि उसका स्ट्राइक रेट रहा 100%। तो यहां पर स्ट्राइक रेट के मामले में, मतलब कि एसटी सीटों पर स्ट्राइक रेट के मामले में कांग्रेस ने जेएमएम को थोड़े से अंतर से पीछे छोड़ दिया। हालांकि अगर आप एसटी सीटों की बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और उसने जो 26 सीटें लड़ी उसमें से सिर्फ एक पर उसे जीत मिली। एसटी सीटों की तरह ही अगर हम एससी सीटों की बात करें, शेड्यूल कास्ट आरक्षित सीटों की बात करें, तो इसकी संख्या झारखंड में 9 है, जिसमें से कांग्रेस जो है उसने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, कांके और छतरपुर में, जहां उसने दोनों में जीत जो है वो हासिल की। जबकि जेएमएम ने 5 एससी आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत इसमें सिर्फ 2 सीट ही सका। तो उसका स्ट्राइक रेट एससी आरक्षित सीटों पर जो है वो 40% का रहा। जबकि बीजेपी ने एससी आरक्षित सीटों में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 में जीत हासिल की, तो जो उसका स्ट्राइक रेट है वो रहा 42.85%। तो यहां एससी सीटों पर स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी ने जेएमएम को पीछे छोड़ा और कांग्रेस ने बीजेपी और जेएमएम दोनों को पीछे छोड़ दिया। अब अगर हम दोनों आरक्षित सीटों को जोड़ें, मतलब कि एसटी आरक्षित सीट और एससी आरक्षित सीट, तो जहां तक जेएमएम का सवाल है उसने 26 सीटों पर चुनाव लड़े और उसमें से 22 सीटों पर जीत हासिल की। तो यहां पर जो आरक्षित सीटें हैं झारखंड में, उसमें जेएमएम का स्ट्राइक रेट रहा 84.61%, जबकि कांग्रेस ने 7+2 मतलब 9 आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें 9 की 9 सीटें उसने अपने नाम की। मतलब कि उसका स्ट्राइक रेट जो है वो रहा 100%। तो यहां पर भी कांग्रेस ने जो है वो जेएमएम को पीछे छोड़ दिया। तो अगर हम आरक्षित सीटों की बात करें तो उसमें कांग्रेस ने जो है 100% परिणाम हासिल किया है। उनका स्ट्राइक रेट 100% का रहा है, जबकि जेएमएम का प्रदर्शन कांग्रेस की तुलना में कमतर रहा है। तो यह एक दिलचस्प आंकड़ा था, सोचा आपको बताऊं। तो फिलहाल मुझे इजाजत दें, नमस्कार।